हमारे पृथ्वी में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। हम बात कर रहे हैं ओशियन यानी महासागरों की, जो पूरी पृथ्वी के 71% एरिया को कवर किया हुआ है। माना जाता है कि आज हम अंतरिक्ष के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन जब बात आती है महासागरों की तो हमें अंदाजा भी नहीं है कि इनकी अंधेरी गहराइयों में वो कौन कौन से रहस्य हैं जो अभी तक दबे पड़े हैं। हम सब ये जानते हैं कि समुद्र की सबसे गहरी जगह जो कि मैरियाना ट्रेंच है, जो कि पृथ्वी पे मौजूद पैसिफिक ओशियन के अंदर एक विशाल क्षेत्र 2550 मीटर में फैला यह एक गड्ढा है और इस गड्ढे की लंबाई लगभग 8 किलोमीटर मानी जाती है। लेकिन इन्हीं गहराइयों में एक और भी गड्ढा मौजूद है जो कि वैज्ञानिकों को हैरान करके रख देता है, और यह गड्ढा मैरियाना ट्रेंच से 3 किलोमीटर अंदर की गहराई में जाता है, जो इसे कुल मिलाकर 11 किलोमीटर बना देता है। और समुद्र में मौजूद इस गहराई का नाम है चैलेंजर डीप। लेकिन डीपेस्ट ओशियन में मौजूद इन गहराइयों को मापना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस तरह के दूरस्थ स्थान पे उपकरण का पहुंचना और सटीक रीडिंग देना जो कि काफी कठिन है। हालांकि हम इंसानों से क्या ही छिप पाया है। ओशियन में मौजूद इस गहराई को 1875 में चैलेंजर अभियान के द्वारा मापा गया था। तब उस समय इसकी गहराई मात्र 8884 मीटर ही थी। हालांकि 1819 में इन्हीं गहराइयों के बीच स्थित न्यूरो डीप की खोज की गई और जिसकी गहराई मानी जाती है 9660 मीटर। और बाद में 1957 में सोवियत संघ के द्वारा इस चैलेंजर डीप की गहराई को पता लगाया जाता है। तब उस समय इसकी गहराई 10,990 मीटर दर्ज किया गया था। सोवियत संघ की ये खोज पूरे विश्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और तभी से ये वर्ल्ड ओशियन का डीपेस्ट प्लेस माना जाता आ रहा है। हालांकि इसके बाद भी चैलेंजर डीप की गहराइयों को मापने के लिए कई सफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का भी उपयोग किया गया था। और आज अगर हम इसकी गहराई की बात करें तो ये 11,034 मीटर हो चुकी है। पृथ्वी की सतह पे मौजूद सबसे ऊंची चीज है तो वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8,848 मीटर है। लेकिन अगर क्या हो इसे इस पूरी गहराई में डुबो दिया जाए। जी हाँ, अगर आप माउंट एवरेस्ट को इस पूरी गहराई में भी डुबो देते हो तो फिर भी ये गड्ढा 2 किलोमीटर से ज्यादा गहरा रहेगा। दरअसल इस गड्ढे के होने की खोज 1842 में ब्रिटिश नेवी HMS चैलेंजर ने की थी और इसी वजह से इसे चैलेंजर डीप के नाम से भी जाना जाता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि इतना बड़ा गड्ढा जहां पर न जाने कितने प्रकार के जीवों के क्रिएचर्स मौजूद होंगे, लेकिन इन्हें खोज कर पाना ऐसे जगह में कोई आसान काम नहीं है। आपके अंदर ये कभी तो सवाल आया होगा कि आखिर इतने बड़ी गहराई का निर्माण कैसे हो गया। तो देखिए दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच में नीचे की ओर 2 प्लेटें स्थित हैं, जिन्हें प्रशांत प्लेट और ऊपर की ओर स्थित प्लेट को फिलीपींस सागर प्लेट कहा जाता है। माना जाता है कि आज से 180 मिलियन ईयर्स पहले जब इन दोनों ही प्लेटों में टकराव हुआ, जिसके वजह से इनके बीच काफी तेजी से कंपन होने लगा और हाई रिएक्टर स्केल में भूकंप आने लगे, जिससे पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में दरारें बनने लगी। चारों तरफ ज्वालामुखी ऊपर आने के साथ साथ ये गहराइयां बनती गई और समय के साथ साथ इन गहराइयों में इजाफा होने के साथ साथ आज यह दुनिया का सबसे गहरा जगह बन गया है। आपको ये जानकर थोड़ा हैरानी हो सकती है कि इन गहराइयों में मौजूद ऐसे जीवों के क्रिएचर्स मौजूद हैं जिन्हें शायद ही आप आज तक देखे होंगे। इन गहराइयों में मौजूद केमिकल सिंथेसिस बैक्टीरिया और अन्य जीवों का पारिस्थितिक तंत्र भी मौजूद है, जो कि इन गहराइयों में अपने चरम परिस्थितियों में भी जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं। वहीं यहाँ पे मौजूद मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे कोई ऐसी मिट्टी मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको केवल तलछटें ही दिखाई देंगी जो कि बायोजेनस और ओज के नाम से जानी जाती है। और क्या आपने ये कभी सोचा है कि इन गहराइयों में मौजूद वो जीव कैसे सरवाइव कर पा रहे होंगे, जहाँ पर ना तो कोई सनलाइट मौजूद है और ना ही समुद्री लताएं जिसे कि वो खाकर जीवित रह पाएं, और जहाँ पर 24 आवर्स अंधेरी रात ही रहती है। दोस्तों, आपको ये बता दें कि अभी तक मैरियाना ट्रेंच में मापा गया टेम्परेचर 34 से 39 फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया है। हालांकि
इसके अलावे अलग अलग कई हिस्सों पे जाने पर भी इसके टेम्परेचर में काफी बदलाव भी देखा गया है। तो वहीं कई जगहों पे हाइड्रोजन थर्मल एनर्जी की वजह से यह टेम्परेचर 572 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। लेकिन इतने गहराइयों में छिपे रहस्यों का पता लगाना कोई आसान काम नहीं है। पर 1916 में लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्स और जैक्स पिकॉर्ड ने यही करने का साहस दिखाया और एक अंडरग्राउंड सबमर्सिबल के द्वारा इन गहराइयों में गोता लगाया। 5 घंटे के सफर के बाद जब वे वहां पे पहुंचते हैं तो वहां उन्हें ऐसी चीजें दिखाई देती है जिसने उन्हें हैरान करके रख दिया। वहां पर उस समय ना ही कोई प्रकाश मौजूद होती है, लेकिन उनका रूबरू ऐसे जीवों से होता है कि वे देखकर दंग रह जाते हैं। और इससे यह निश्चित हो गया कि समुद्र की 11 किलोमीटर की गहराई में भी जीवों के क्रिएचर्स मौजूद हैं। लेकिन वे समुद्र तल से काफी नीचे जाने की वजह से समुद्र का प्रेशर काफी तेज हो चुका था। लेकिन क्योंकि वे समुद्र तल से काफी नीचे चले जा चुके थे और इस वजह से समुद्र का प्रेशर काफी तेज हो रहा था और यहाँ तक कि उनका रुकना वहाँ पे मुश्किल भी हो रहा था, जिसके वजह से वे वहाँ पर केवल 20 मिनट तक ही रुक पाए थे और फिर वापस आ गए। इन गहराइयों में समुद्र का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर यहाँ पे बड़े जीव मौजूद होंगे तो वो मात्र 1 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे बड़े जीवों को देखा जो कि काफी डराने वाला था। दुनिया के प्राचीन प्री हिस्टोरिक जीवों का छिपा होना संभव था, जिन्हें हम 15 लाख पहले ही विलुप्त समझ बैठे थे। और ये 2 प्रजातियां हैं, प्राचीन मगरमच्छ या फिर विशाल और खतरनाक शार्क मेगालोडॉन। ये दोनों ही जीव एंशिएंट टाइम में बहुत ही खतरनाक और विशाल रहे हैं, जो कि आज के ग्रेट व्हाइट शार्क से एटलीस्ट 3 से 4 गुना और 40 से ज्यादा शक्तिशाली भी थी। पर क्या सच में ये आज जिंदा है? और क्योंकि साइंटिस्ट भी इसका जवाब पूरे यकीन से नहीं दे सकते, क्योंकि इस जीव को दोबारा कभी नहीं देखा गया था। और यहाँ तक कि इतने विशाल जीवों का समुद्र के इतने ज्यादा गहराइयों में रहना, जहाँ पे लगभग 8 टन पर स्क्वायर इंच प्रेशर हो, जो कि वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से संभव ही नहीं था, क्योंकि वो इतने ज्यादा प्रेशर का सामना ही नहीं कर पाएंगे। और इतने विशाल जीव होने के साथ साथ ये छोटी मछलियों को खाकर कैसे जीवित रह पाएंगे? वैसे तो हम आज तक महासागरों की सच्चाई के बारे में केवल 5% ही जान पाए हैं, लेकिन रिमेनिंग के 95% बचे भाग में क्या कुछ मौजूद है, और अगर मौजूद है तो वो क्या है, इसके बारे में हमें अभी तक कोई तथ्य ज्ञात नहीं है। तो वहीं साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हम समुद्र के केवल 14% जीवों के स्पीसीज से रूबरू हैं और बाकी के स्पीसीज इस पृथ्वी में मौजूद अलग अलग महासागरों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आपकी इसके बारे में क्या राय है? और क्या आपको ये लगता है कि आज के ब्लू व्हेल से भी ज्यादा कोई बड़ी समुद्री जीव इस दुनिया में मौजूद है? और अगर मौजूद है तो वो क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।